जय हिंद बच्चों। देखिए जो प्रश्नावली आपका है 12.2, उसमें उदाहरण आपका है 6 नंबर पर उदाहरण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को प्राकृतिक आकृति 12.13 में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। ये आपका गिलास है, देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। देखिए गिलासा में एक ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है, गिलासा में ऊंची की तरफ, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी गिलास कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा थी, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया है, गिलास का आंतरिक व्यास दिया है। तो लिखिए गिलास का आंतरिक व्यास, गिलास का आंतरिक व्यास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया है, ऊंचाई भी दिया है, उसका ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई कितना दिया है, इसको एच मान लेंगे। ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई भी दिया है। अब चलिए अब क्या लिखेंगे, अब देखिए गिलास का आभासी धारिता क्या होगा। अब लिखेंगे गिलास का आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा गिलास का आभासी धारिता। अब देखिए चलिए इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद हम प्रश्न को अच्छे से लगाते हैं। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पाई का मान कितना बोला है, 3.14 लीजिए। और त्रिज्या उसका कितना दिया है, देखिए उसमें त्रिज्या इसका हो जाएगा, क्योंकि उसका व्यास कितना है, 5 है, तो त्रिज्या कितना होगा, आर का मान जो हो जाएगा 2.5। इस व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 2.5 और 2 और गुणे 2.5 गुणे एच का मान कितना है, 10 है। अब इसको सभी को गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको मिल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं मिलेगा, स्क्वायर में मिलेगा। तो हमको गिलास का आभासी धारिता पता हो गया। अब क्या निकालेंगे, कमी बराबर उसकी धारिता जो है, वास्तविक धारिता जो है उपरोक्त धारिता से आधार से बेलन बने अर्धगोले के आयतन के बराबर कम है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कमी बराबर है, कितना है, 2/3 है, पाई आर क्यूब, इतना है। अब यहाँ पर रखेंगे 2/3, पाई का मान कितना लेना है, 3.14 गुणे आर का मान 2.5 है, 2.5 3 बार रख दिया सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अब सभी का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, इसमें ऊपर गुणा करके भागा लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा 32.72 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो गुणा कर लीजिएगा। अब चलिए अब हमको क्या निकालना है, गिलास की वास्तविक धारिता। अतः यहाँ पर लिखेंगे गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, बराबर आभासी धारिता, यहाँ पर क्या होगी, आभासी धारिता, और माइनस किसका होगा, अर्धगोले का आयतन, उसमें से क्या घटा देंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो आभासी धारिता कितना निकला है, 196.25,
और माइनस अर्धगोला, यही अर्धगोले का आयतन है, यही अर्धगोले का आयतन निकला है। कितना निकला है? 32.72 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लीजिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर इतना। अब देखिए इसमें से घटा लीजिए, कितना मिलेगा? घटेगा तो मिल जाएगा 100। देखिए 9 में से 3 जाएगा 6, 163.5 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिल गया? 163.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गिलास का आपका मिल गया, धारिता मिल गया 163.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।